हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं जतिन देव शर्मा आप सभी का जो है फाइनेंशियल मार्केट की कक्षा के जो है 7वें भाग में जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ ही आप सभी लोगों को जो है गणतंत्र दिवस की जो है बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो देखिए, आज की कक्षा में जो है हम फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में जो है और कुछ नई बातें जो है जानने और समझने की जो है कोशिश करेंगे। और देखिए, आज की कक्षा जो है वो उन लोगों के लिए जो है खास करके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो कि इक्विटी में जो है इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स में हम इक्विटी में जो है दो तरीके से जो है हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो तरीका है कि हम म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए जो है इक्विटी में जो है हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि हम स्टॉक मार्केट्स के ज़रिए जो है इक्विटी में जो है हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो देखिए, आज की कक्षा में जो है हमें जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट्स में निवेश करने पर हमें किन किन बातों का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, आज की कक्षा जो है हम आरंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात जो कि हमें स्टॉक मार्केट या फिर किसी भी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जो है इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो है हमें पता होनी ज़रूरी है, वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो है किस लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, यानी किस पर्पज़ के लिए जो है हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है। देखिए, जिससे हमें जो है ये जानने में भी आसानी होती है कि हमें जो है कितने समय के लिए जो है मार्केट्स में जो है इन्वेस्टमेंट्स करने की जो है ज़रूरत है। और देखिए, साथ ही हमें जो है ये भी जानने की ज़रूरत है कि जब हम स्टॉक मार्केट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की जो हम बात करते हैं, तो देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है कि जब हम 1 साल से ज़्यादा समय के लिए जो है स्टॉक मार्केट्स में जो है हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, यानी जब हम जो है 3 साल या 5 साल के समय के लिए जो है जब हम मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो देखिए उसे हम जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले जो है हमें इन दो बातों का जो है पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है किस लिए मार्केट्स में जो है इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और कितने समय के लिए जो है हमें इन्वेस्टमेंट्स करने की जो है ज़रूरत है, ताकि जब हमें फ़ंड्स की जो है ज़रूरत हो तब हम जो है उसे जो है यूटिलाइज़ कर सकें और अपनी फाइनेंशियल नीड्स को जो है वो हम पूरा कर सकें। तो देखिए, दूसरी ज़रूरी बात जो हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले पता होनी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हमें जो है स्टॉक मार्केट्स में कितना अमाउंट जो है हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, ये जो है हम तभी पता लगा सकते हैं जब हमें ये पता हो कि हम किस लिए मार्केट्स में जो है हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। मान लीजिए, अगर आपको जो है 3 साल के बाद कोई गाड़ी खरीदनी है जिसकी वैल्यू जो है वो 5 से 10 लाख रुपए है, तो देखिए, अगर आपको ये पता हो कि आप किस पर्पज़ के लिए जो है या किस लिए आप जो है मार्केट्स में जो है इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो इससे देखिए आपको ये पता लगाने में भी आसानी होती है कि आपको कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है और कितना अमाउंट जो है आपको इन्वेस्ट करने की जो है ज़रूरत है। तो देखिए, इन्वेस्टर को जो है ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसको जो है कितना अमाउंट जो है मार्केट में जो है इन्वेस्ट करने की जो है वो ज़रूरत है। और देखिए, वो जो है हम तभी पता लगा सकते हैं जब हमें ये पता हो कि हम जो है किस लिए मार्केट्स में जो है इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो देखिए, हर एक इन्वेस्टर के पास जो है एक लिमिटेड अमाउंट होता है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। तो देखिए, अगर हमें ये पता हो कि हम किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमें कितना अमाउंट जो है इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, तो देखिए उससे हमें जो है मार्केट्स में जो है इन्वेस्टमेंट्स करने में जो है काफ़ी आसानी होती है। तो देखिए, तीसरी ज़रूरी बात जो हमें स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले पता होनी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि देखिए, जब भी हमें स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स करनी हो तो उससे पहले हमें जो है इक्विटी मार्केट्स का जो है क्या सिनेरियो है उसके बारे में जो है पता होना बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी है। तो देखिए, इक्विटी मार्केट जो है वो अलग अलग फैक्टर्स से जो है वो अफेक्ट होती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक फैक्टर्स हों, चाहे वो पॉलिटिकल फैक्टर्स हो, या फिर वो इंटरनेशनल फैक्टर्स क्यों ना हो। और देखिए, अलग अलग एसेट क्लासेस भी जो है इक्विटी मार्केट्स को जो है वो अफेक्ट करती हैं।
चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो करेंसी हो या फिर बॉन्ड मार्केट्स हों। तो देखिए इन सब फैक्टर्स के बारे में जो है हमें पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम स्टॉक मार्केट्स में जो है हम इन्वेस्टमेंट्स करें। तो देखिए चौथी ज़रूरी बात जो हमें पता होनी ज़रूरी है वो ये है, देखिए जब भी हम स्टॉक मार्केट्स में जो है हम इन्वेस्टमेंट्स करें तो हमें जो है एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाकर जो है हमें स्टॉक मार्केट्स में जो है इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। बिना पोर्टफोलियो बनाए हमें जो है स्टॉक मार्केट्स में जो है इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए। तो देखिए जब हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमें जो है अलग अलग सेक्टर्स को जो है एनालाइज करना चाहिए और उन सेक्टर्स की जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हैं उन्हें भी जो है हमें एनालाइज करना चाहिए और हमें जानने और समझने की जो है कोशिश करनी चाहिए कि वो कंपनीज जो है वो क्या काम करती हैं, उनके क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उन कंपनीज के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कहीं उन कंपनीज में कोई गवर्नेंस इशू तो नहीं है। तो देखिए इन सब बातों के बारे में जो है हमें जानने और समझने की जो है कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद जो है हमें जो है उनको जो है सेलेक्ट करना चाहिए। तो देखिए अक्सर जब भी हम मार्केट्स में जो है इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हम ये गलती करते हैं कि हम पहले जो है कंपनीज के शेयर्स में जो है हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उसके बाद अगर कंपनी के शेयर के प्राइस में जो है अगर गिरावट होती है तो फिर हम जो है उस कंपनी के बारे में जो है जानने और समझने की जो है हम कोशिश करते हैं। तो देखिए जब हम एक इक्विटी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमें अक्सर ये जो है ये प्रॉब्लम आती है कि हमें जो है अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स जो है वो रखने चाहिए। तो देखिए कितने स्टॉक्स हमें पोर्टफोलियो में रखने चाहिए वो डिपेंड करता है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं। तो देखिए अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो हम पोर्टफोलियो में जो है 30, 40 या 50 स्टॉक्स भी जो है वो रख सकते हैं, डिपेंडिंग कि हम कितना अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट्स में। वहीं अगर मार्केट्स में देखिए अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम है तो हम जो है कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो जो है वो बना सकते हैं जिसमें कि 10 या 20 स्टॉक्स जो है वो हो सकते हैं। तो देखिए जब भी हम स्टॉक मार्केट्स में जो है इन्वेस्टमेंट करें तो हमें जो है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर जो है हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए जिससे कि हम जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स के जो रिस्क है उसको भी जो है बैलेंस कर सकते हैं और उसे जो है रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए पांचवी ज़रूरी बात जो कि हमें पता होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो ये है कि हम स्टॉक मार्केट्स में जो है इन्वेस्टमेंट्स कैसे करेंगे। तो देखिए जो कंपनीज हमने जो है अपने पोर्टफोलियो के लिए जो है सेलेक्ट करी है उन कंपनीज के जो है शेयर के प्राइस को जो है हमें जो है एनालाइज करना है। तो देखिए हमें ये चेक करना चाहिए कि कहीं उन कंपनीज के शेयर के प्राइस में जो है कोई सिग्निफिकेंट अपसाइड तो नहीं आई है और अगर देखिए अगर उन कंपनीज़ के शेयर्स में जो है अगर कोई सिग्निफिकेंट अपसाइड आई है तो हमें जो है उन कंपनीज़ के शेयर्स में जो है गिरावट की जो है वेट करनी चाहिए और तभी हमें जो है वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। तो देखिए अगर हम एक एग्जांपल के ज़रिए जो है अगर समझने की कोशिश करें, मान लीजिए एक स्टॉक एक्स है और उस स्टॉक का जो प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ से जो है 150 रुपीज़ अगर हो गया है तो देखिए अब जब उस स्टॉक के प्राइस में जो है कोई 5, 10 या 15% की अगर कोई गिरावट आएगी तो उस गिरावट में जो है हम उस स्टॉक को जो है एक्यूमुलेट करेंगे। देखिए जब भी हम कंपनीज के जो है शेयर्स जो हैं वो हम बाय करें तो हमें जो है स्मॉल क्वांटिटीज़ में जो है हमें शेयर्स जो है वो हमें बाय करने चाहिए। तो देखिए अक्सर इन्वेस्टर्स जो है वो ये गलती करते हैं कि वो जो है लार्ज क्वान्टिटीज़ जो है वो बाय करते हैं, यानी वो जो है 50, 100 या 200 क्वान्टिटीज़ जो है वो बल्क में बाय कर लेते हैं जिससे उन्हें ये नुकसान होता है कि जब कंपनी के शेयर के प्राइस अगर गिरते हैं तो उनके पास जो है और अमाउंट जो है इन्वेस्ट करने के लिए जो है वो नहीं होता है, जिससे कि वो जो है उस स्टॉक में जो है एवरेजिंग जो है वो नहीं कर पाते और साथ ही वो जो है दूसरे स्टॉक्स में भी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो देखिए जब भी आप जो है कंपनीज़ के शेयर्स में जो है आप बाय करें तो आप जो है हमेशा स्मॉल क्वान्टिटीज़ में जो है शेयर्स जो है वो बाय करें, यानी आप जो है 10-20 शेयर्स जो है वो हम बाय करें ताकि अगर कंपनी के अगर शेयर के प्राइस में अगर ड्रॉप भी आए या गिरावट हो तो आप जो है और शेयर्स जो है नीचे के प्राइस पे जो है वो एक्यूमुलेट कर सकें और साथ ही आप जो है दूसरे स्टॉक्स में भी जो है आप इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकें। और देखिए आखिरी बात जो हमें पता होनी ज़रूरी है वो ये है कि हमें जो है अपने पोर्टफोलियो को जो है रेगुलर बेसिस पर जो है हमें एनालाइज करना चाहिए। जो कंपनीज हमने जो है अपने पोर्टफोलियो में सेलेक्ट करी है हमें उनकी परफॉर्मेंस और जो ग्रोथ एस्पेक्ट्स हैं उन्हें जो है रेगुलर बेसिस पर जो है एनालाइज करते रहना चाहिए। अगर वो कंपनी जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही हैं या फिर उन कंपनीज में जो है ग्रोथ एस्पेक्ट्स अगर नज़र नहीं आ रहे हैं तो उन कंपनीज को जो है हम अपने पोर्टफोलियो से जो है हम बाहर कर सकते हैं। तो देखिए हमें रेगुलर बेसिस पर जो है हमें अपने पोर्टफोलियो को जो है एनालाइज करते रहना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
और देखिए साथ ही हमें ये बात भी जो है समझनी चाहिए कि हम जो है फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर रेकरिंग डिपॉजिट्स में जो है इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर कि हमें जो है फिक्स रिटर्न्स जो है वो मिलते हैं। तो देखिए स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए हमें जो है रेगुलर बेसिस पर जो है हमें सारी चीज़ें जो है वो एनालाइज करते रहनी चाहिए। तो देखिए ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो कि इन्वेस्टर्स को जो है पता होनी चाहिए स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते वक्त। तो देखिए आज की कक्षा में जो है इतना ही। अगर आपको आज की कक्षा अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप भी जो है फाइनेंशियल मार्केट की कक्षा के साथ जो है वो जुड़ सकें और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जो है और जान सकें। इसी के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे इजाज़त लेता हूं। थैंक यू, नमस्ते एंड जय हिंद।